हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इकिगाई बुक का एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ कि जब हमने वह जापानी इकिगाई बुक को जब हमने पढ़ा तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सबसे पहले हम 4 स्टेप बताते हैं। 4 स्टेप में इस बुक का सारा कैलकुलेशन, जो सारा विवरण है, सब कुछ इस स्टेप पर छुपा हुआ है। क्योंकि इकिगाई बुक का ही नाम है जीवन को उद्देश्यपूर्ण जीना। मतलब कि आप अपने स्वतः में जिए, आपका जो स्वधर्म है उस पर आप अपने जीवन को जिए, ना कि आप देश या सामाजिक दबाव पर आकर जिए ना। तो देखा जाए तो हर एक बुक को गीता से उठाकर ही लिया गया है, कोई बुक अलग से नहीं है। बस लोगों ने अपने सोच के अनुसार बस उसको ढाल दिया है। बाकी जो जिसने भी अपनी गीता को संपूर्ण तरीके से पढ़ा है, वो सब कुछ गीता से उठाकर ही लिया गया है। अपने स्वधर्म में जीना ही एक असली जीवन का धर्म है। जैसे आपको प्रकृति ने बनाया, ना कि हमें कंपटीशन के तौर पे जीना है कि सामने वाला अगर ये कर रहा है तो हमें भी करना है, इस तौर पे जीवन नहीं जीना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें इकिगाई बुक हमें क्या सिखाना चाहती है। तो सबसे पहला नंबर है कि इस बुक का जो उद्देश्य है वो कहना चाहती है कि आप स्वाभाविक रूप से किस काम पर अच्छे हैं। और दूसरा कहना चाहती है कि आपका जो स्वतः रूप है वो क्या है, आपका स्वधर्म क्या है। और तीसरा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको उस समाज को कितना फायदा है, क्या मिल रहा है। और चौथा है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मनी हम सब के लाइफ पार्ट का एक हिस्सा है। तो कहते हैं ना कि अगर पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। तो चौथा यह स्टेप यह बताता है कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या उसको समाज में या बाजार में इस काम की ज़रूरत है, क्या आपको इससे अच्छे पैसे, आपका अच्छा भविष्य बन सकता है। तो जो ये 4 स्टेप मैंने बताया, तो ये इकिगाई जो बुक है, तो इसमें चारों स्टेप को किस तरीके से फॉलो करना है। मतलब यह बुक का उद्देश्य है कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपका जीवन किस उद्देश्य से है ना। तो आपको मतलब फ्लो में जीना है, मतलब कि हर एक चीज़ों में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, कोई कंपटीशन नहीं। हर एक चीज़ों को आप साक्षी भाव से उस पे रहिए और उसको देखते हुए मतलब आनंद के साथ जीते हैं। जैसे कि हम अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करते हैं, हम बहुत कुछ सपने देखते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग स्टेट होके काम करते हैं कि बहुत सारे रीजन होते हैं स्टेट के। तो मतलब अगर हम बड़े गोल को अचीव करते हैं तो उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर कंसिस्टेंसी के साथ और उसी में फ्लो के साथ अगर हम करते हैं तो यह जीवन हमारा हर दिन एक आनंद के तौर पे रहेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब उस काम के लिए कितना ज़्यादा आप